Students, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Sarish Tariq and today we will discuss the orientation session about the IMM talks, and it's about the exam syllabus and the pattern as per CPSP. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, basically आपके जो टॉक स्टेशंस होते हैं वो 5 स्टेशंस होते हैं, ठीक है. फर्स्ट वन इज़ द इंटरेक्टिव स्टेशन विद द एग्जामिनर, सेकंड इज़ विद द रोल प्लेयर या पेशेंट, एंड थर्ड वन इज़ ऑब्जर्व स्टेशन. ये 3 मेन स्टेशन होते हैं. इसके अलावा जो एक स्टैटिक स्टेशन होता है और एक रेस्ट स्टेशन होता है, ठीक है. अब टोटल जो आपके स्टेशन होते हैं टोटल वो 10 to 12 या 12 to 14 हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितने रेस्ट स्टेशन उसके अंदर एडिड हैं, लेकिन टोटल 10 आपके मेन जो है ना वो स्टेशंस होते हैं, ठीक है. अच्छा, उनमें कुछ इंटरेक्टिव स्टेशंस होते हैं विद द एग्जामिनर. इंटरेक्टिव स्टेशन इस तरह है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप अंदर जाते हो CPSP हॉल में तो उन्होंने छोटे छोटे चैम्बर्स में उनको डिवाइड किया होता है और बस बेल बजती है और आपको फ़ौरन उधर जाना होता है, ठीक है, उस रूम के अंदर, ठीक है, या उस चैम्बर के अंदर जाना होता है. तो वहाँ पे किस तरह के स्टेशन आ सकते हैं. जैसे इंटरेक्टिव स्टेशन विद एग्जामिनर है तो एग्जामिनर वहाँ पे बैठा होगा, वहाँ पे कोई सिनेरियो या तो टेबल की चेयर पे लिखा होता है और एग्जामिनर कहता है कि इसको रीड करो और फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है 1 by 1, ठीक है, आप उसको आंसर करते हो. इसमें मोस्टली वो मेडिकल डिसऑर्डर्स टाइप होते हैं, कोई हाइपरटेंशन का होगा, कोई डायबिटीज़ का या एक्यूट फैटी लिवर प्रेगनेंसी का या पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी का कोई भी सिनेरियो दिया होगा, आपने फ़ौरन उसको इंटरप्रेट करना है, डायग्नोसिस दिमाग में बनानी है, DD बनानी है और एग्जामिनर्स के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी हो जाना है. या कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट पड़ा हो, जैसे कोई फॉर एग्जांपल आप पाइपल पड़ा होगा, ठीक है, एग्जामिनर कहेगा इंस्ट्रूमेंट्स देख लें, आप देखेंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चंस होंगे. क्वेश्चंस यही होते हैं कि आइडेंटिफाई करें कि आपने क्या देखा, ये क्या है, इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, इसकी जो है वो इसकी अगर सक्सेस रेट क्या है, इसकी सेंसिटिविटी क्या है और आप प्रोसीजर बताएं, ठीक है. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, हमेशा एक बार याद रखा करें कि जब भी इंटरेक्टिव स्टेशंस होते हैं, ठीक है, तो आपका अपना जो एटीट्यूड है, ठीक है, यानी कि आपकी ड्रेसिंग किस तरह है, आप किस तरह रूम के अंदर एंटर हुए हो, आपने किस तरह उसको अपने एग्जामिनर को जो है ना वो ग्रीट किया है, ठीक है, या अगर पेशेंट या रोल प्लेयर बिठाए हुए आपने किस तरह ग्रीट किया है, ये सब चीज़ें, इन सब के मार्क्स होते हैं, ठीक है. फिर आपका जो मेन चीज़ होती है उस पर होता है, यानी कि ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी मैनेजमेंट के या वो जो पूछ रही है, आपका एटीट्यूड एज अ डॉक्टर, ठीक है, सब बहुत मैटर करना है. तो ड्रेसअप लाइक अ डॉक्टर, बिहेव लाइक अ डॉक्टर, ठीक है. आपने अपने आप को जिस तरह हम अपने क्लिनिक्स में, अपने हॉस्पिटल में बैठ के OPD करते हैं और अपने पेशेंट के साथ सिंसियर होते हैं, हम उसको ग्रीट करते हैं, वैसे ही आपने करना है सब, ठीक है. तो ये आपको ना सिर्फ एग्ज़ाम में पास कराएगा, आपको अगली भी लाइफ में हेल्प कराएगा, आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ आएगी. जो सेकंड स्टेशन आ सकते हैं वो होते हैं इंटरेक्टिव विद द रोल प्लेयर या पेशेंट. मोस्टली ये बच्चे बिठाए होते हैं उन्हें, हाउस जॉब वाले, ठीक है, या कोई मेडिकल के स्टूडेंट बिठाए होते हैं, या कभी कभार अगर कोई जो स्टाफ नर्स होते हैं या वहीं पे जो CPSP के कोई किसी मेंबर को कह देते हैं, कुछ 2-3 सवाल उसको बता देते हैं कि आपने ये लाजमी पूछने हैं. तो बस आप जब आते हो स्टेशन पे तो एक सिनेरियो लिखा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक पेशेंट आपके पास आई हुई है, इसकी प्रीवियस रिकरेंट मिसकैरेजेस है, पहले भी IUD हो गया और आप 33 वीक्स पे फिर IUD के साथ आई है, डायबिटिक है, काउंसलिंग करें आप, ठीक है. आपने एग्जामिनर को भूल जाना है कि वो वहाँ बैठी है, आपने वैसे ही सोचना जैसे आप अपने OPD में बैठ के पेशेंट के साथ डिस्कस करती हैं, ठीक है. वो आपसे 2-3 सवाल पूछेगी, आपने उसको कॉन्फिडेंटली जवाब देना, आई टू आई कांटेक्ट करना है, बार बार एग्जामिनर को नहीं देखना, ठीक है. आपका ताल्लुक आपके रोल प्लेयर और आपके पेशेंट के साथ है. हाँ, कहीं पे अगर एग्जामिनर इंटरप्ट करके खुद कुछ पूछना चाहे तो और बात है, लेकिन आपने बार बार एग्जामिनर की तरफ देखना नहीं है, नोडिंग नहीं करना कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, नहीं, ठीक है. बिहेव लाइक अ डॉक्टर, मैं बार बार कह रही हूँ, डोंट बिहेव लाइक अ स्टूडेंट इन क्लिनिकल एग्जाम, बिहेव लाइक अ डॉक्टर, ठीक है. और ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. थर्ड जो है वो ऑब्जर्व स्टेशन होता है. ऑब्जर्व स्टेशन इंटरेक्टिव भी हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जर्व स्टेशन क्या होते हैं कि हाँ, एक बैठी होगी एग्जामिनर, ठीक है, और सिनेरियो लिखा होगा कि पेशेंट जो है वो PPH में चली गई है, यूट्रस जो है ना वो उसको एटोनी हो रही है, मेडिकल मैनेजमेंट फेल है, बैलून टेम्पोरेट लगा दिया, कुछ नहीं हुआ, आपने ओपन कर दिया, B लेंच लगाए, आपने B लेंच लगाया, ठीक है, वो आपको ऑब्जर्व कर रही होगी, ठीक है. और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ B लेंच लगाना है, ये तो ऑब्जर्व स्टेशन हो जाता है. इसके साथ वो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकती हैं, तो इट कैन बी इंटरेक्टिव स्टेशन टू, ठीक है. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्टैटिक स्टेशन अब कम होते हैं लेकिन आ सकते हैं. वो स्टैटिक स्टेशन ऐसे होता है कि टेबल पे एक मतलब उधर कोई एग्जामिनर वगैरह कुछ भी नहीं होती, दरमियान में एक चेयर पड़ी होती है, उस पर लिखा होता है कि आप गार्ड स्कोर काउंट करें, आपने ऊपर रोल नंबर लिखे, आप गार्ड स्कोर काउंट करना होता है. सिनेरियो उन्होंने लिखा होता है, वो टेबल की चेयर पे एक स्लिप चिपकाई होती है, ठीक है, और उस पर आपने एक बॉक्स के अंदर रोल नंबर के साथ डाल देना होता है. दिस इज स्टैटिक स्टेशन.
ये कम हो गए हैं। आजकल इंटरेक्टिव स्टेशन ज़्यादा आते हैं, आइदर विद रोल प्ले और विद एग्जामिनर, ठीक है। और रेस्टेशन लाजमी होते हैं, ठीक है, 2 से 3, 3 से 4 डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये CPSP खुद करते रहते हैं, लेकिन रेस्टेशन होते हैं। रेस्टेशन का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप अपने आप को काम डाउन कर लेते हो, आप अपने नर्व से कंट्रोल कर लेते हो, और आपसे जो अगला स्टेशन है ना, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व क्या करोगे कि वहाँ चल क्या रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम काउंसलिंग चल रही होती है, वो बच्ची बोल रही होती है अगली स्टूडेंट उसके साथ, रोल प्लेयर के साथ, तो अपने माइंड में फ़ौरन जो है ना काउंसलिंग के पॉइंट्स जो है ना वो फ़ौरन टक 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 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये मैं पूछूंगी ये, ठीक है। तो और इंसान को सारी मतलब इर्द गिर्द की वहाँ मूवमेंट्स देख ही रहे होते हो, हम आंखें बंद करके रेस्ट्रेशन पे नहीं बैठ सकते, लेकिन रेस्ट्रेशन इज़ गुड कि आप थोड़े काम डाउन हो जाते हो, ठीक है। तो ये 5 मेन स्टेशंस होते हैं। अब इसमें मैंने इसको डिवाइड किया ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनाकोलॉजी में, ठीक है। अब इस लेक्चर में जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं इससे हट के और कोई टॉपिक नहीं आता। IMM में बहुत ही बेसिक चीज़ें आती हैं, ड्रिल्स होती हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लेबर उसकी बैकबोन है, कॉन्ट्रासेप्शन उसकी बैकबोन है, और काउंसलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आजकल CPSP का सारा जोर काउंसलिंग पे निकलता है, और वो काउंसलिंग देखिए काउंसलिंग स्किल्स हैं और कुछ पॉइंट्स आपने याद रखना है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि आप लोगों ने कुछ नया नहीं पढ़ना है इस एग्ज़ाम के लिए। थेरी आप लोगों ने माशाल्लाह पास कर लिया, एक स्टेप आपने ले लिया, दूसरा स्टेप आपने उठाना है और अपने जो है ना मूव ऑन होना है। जो थेरी आप पढ़ चुके हैं आपने साथ साथ रिवाइज़ करनी है, ठीक है। जहाँ से पढ़ी है, जैसे भी पढ़ी है, आपने उसको रिवाइज़ करना है। अगर आपने डायबिटीज़ पढ़ा हुआ है तो रिवाइज़ है डायबिटीज़, ठीक है, क्योंकि वो इवन अगर कोई इंटरेक्टिव सेशन आ जाता है एग्जामिनर के साथ या कोई काउंसलिंग आ जाती है पेशेंट के साथ, तो आपके अगर बैकग्राउंड नॉलेज में डायबिटीज़ नहीं है, आपके बैकग्राउंड नॉलेज में उसकी जो है इंसिडेंस नहीं है, आपके बैकग्राउंड नॉलेज में उसको आपको नहीं पता कि उसके एंटीनेटल विजिट्स कैसे करना है, तो आप काउंसल नहीं कर पाओगे उस टाइम में, ठीक है। तो और डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जिस तरह हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, वीनस थ्रोम्बोलिज्म के साथ पेशेंट आ जाती हैं, हिस्ट्री होती है, पेशेंट खुद होती है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये इंटरेक्टिव स्टेशन विद एग्जामिनर एक्सपेक्टेड हैं ऑब्स्टेटिक्स में, जिसमें कार्डिनल मूवमेंट्स इन लेबर, दैट इज़ द जो मैनेजमेंट ऑफ लेबर होती है, ब्रीच डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी वेरी इंपॉर्टेंट, शोल्डर डिस्ट्रोशिया, क्लिनिकल पेल्विमेट्री ऑन एंड ऑफ देते रहते हैं ये एपिसोड में, सर्वाइकल टीयर रिपेयर, पेरिनियल टीयर रिपेयर, पेरिनियल टीयर रिपेयर 3rd और 4th डिग्री ज़्यादातर तो ये FCPS में आती है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको IMM के लेवल पे भी आना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेशन आ गया तो एटलीस्ट आप कुछ परफॉर्म कर सको। यूट्राइन कॉम्प्रेशन सूचर बीलेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन, इंटरनल आर्टरी लाइगेशन, सर्कलाज, ब्लड रिपेयर और ureter repair, ECV, IPV, पार्टोग्राम, लेबर बोर्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दीज और ऑल द इंटरेक्टिव स्टेशंस विद द एग्जामिनर, ठीक है। इस तरह रोल प्लेयर के साथ काउंसलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पे भी आ सकती है, डाउन सिंड्रोम पे, थैलेसीमिया में, हाइपरएमेसिस में, पोस्ट नेटल डिप्रेशन, ओबेसिटी, चिकन पॉक्स। काउंसलिंग आपने जितनी भी अब तक टॉपिक्स पढ़े हैं उन सब में चीज़ों की काउंसलिंग आपको आनी चाहिए। कैसे काउंसलिंग है वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स आपने काउंसलिंग में याद करने हैं जो अपने पेशेंट से लाजमी पूछने हैं, ठीक है। 3rd जो है वो ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, वो C-सेक्शन भी, बैक रप्चर, प्रीटर्म, एबगार स्कोर, ठीक है, ट्विन प्रेगनेंसी, कॉर्ड प्रोलैप्स, PPH, बैलून टेम्पोरेंट। जैसे मैंने बताया कि ऑब्जर्वेशन में आपने एक सिनेरियो पढ़ा कि मेडिकल मैनेजमेंट फेल है, सामने देखना बैलून टेम्पोरेंट पढ़ा होगा, एग्जामिनर कहेगा करो परफॉर्म, ठीक है, क्या है तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप, क्यों कर रही हो ये, ठीक है, पूछ भी सकता है और हो सकता है वो ना भी पूछे, वो बस सिर्फ देखेगा कि आपने अगला स्टेप क्या किया और कैसे किया, और बाय बाय टाटा करेगा, ठीक है। और नीचे उसके पास शीट होती है और उसने लिखा होता है एटीट्यूड ऑफ द डॉक्टर, ग्रीटिंग विद द पेशेंट, कंसेंट, ठीक है, अच्छा, प्रोसीजर, मेथड, अप्रोच, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इस तरह CTG भी पढ़ी हो सकती है, वो कहेगा इंटरप्रेट करो CTG को, क्या करोगी, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व इंटरेक्टिव भी हो सकता है, एग्जामिनर आपको इंटरप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे और टॉपिक्स हैं जिसमें डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, बायोफिजिकल प्रोफाइल, बिशप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह जो है वो CVS, एमनियोसेंटेसिस, कोलिस्टेसिस, Hep B, HIV, Hep C, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। पहले आपने सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ी थी, अब आपने देखना है कि आपने अब इनको अप्लाई करना है। IMM में बहुत ही बेसिक टॉक्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि IMM के टॉक्स बहुत ईजी होते हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। इस तरह प्रेगनेंसी में रीनल ट्रांसप्लांट, पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, क्लैम्पशा, ब्लड प्रेशर, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ऑब्स्टेट्रिक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, न्यूनेटल रिससिटेशन। अब अगर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए आप अंदर आए हैं, ठीक है, आपने
आपकी चीज़ें अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रेसिंग ऑफ द डॉक्टर, एटीट्यूड ऑफ द डॉक्टर, आपने ग्रीटिंग किस तरह की है पेशेंट के साथ, आपने कॉन्सेंट किस तरह लिया है पेशेंट के साथ, आई टू आई कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट, और फिर आपका मेथड, हर चीज़ का एक एक नंबर होता है, ठीक है, और वो उसकी पेपर पे रिटर्न होता है और वहीं पे वो टिक कर रही होती है। सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का मेथड सीख लिया तो आप पास है, आपने ब्रेस्ट से एग्जामिन किया तो आप पास है, नहीं, आपकी एंट्री, आपका एटीट्यूड, आपकी ग्रेटिंग, आपकी काउंसलिंग, आपकी हर चीज़ मैटर करती है, ठीक है। और ड्रेसिंग तो बहुत ही मैटर करती है, अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, गर्मियाँ हैं तो नॉर्मल अच्छे से कपड़े पहन के जाएं, ठीक है, नया ड्रेस लें इसके लिए, और बिल्कुल भी मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, लाइट सी लिपस्टिक लगा दी, दैट्स फाइन, और बाल सही से पोनी आपकी हो, ऐसा ना हो दुपट्टा उधर गिर रहा है, बाल आप अपने समेट रहे हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो एग्ज़ाम इंसान को पास कराती हैं। गायनी में अगेन इंटरेक्टिव सेशन विद एग्जामिनर, आपका MVA, DNC, मैनुअल रिमूवल, IUCD इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कॉपर टी, माइरीना, इम्प्लिनॉन रखा होता है। आजकल लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी बहुत आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। पैप्समेयर, इस तरह जो पाइपल सैम्पलिंग है, लेप्रोस्कोपी के आने चाहिए, पार्ट्स क्या हैं वो अक्सर पड़े होते हैं, फिर पूछेंगे इंडिकेशन क्या है, या एक पिक्चर ड्रॉ की होगी कि अच्छा तुम्हारी पोर्ट की एंट्री साइट कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। हिस्टेरोस्कोपी, स्टेरोसल्पेंजोग्राफी, स्टेरोसल्पेंजोग्राफी मोस्टली जो है वो उन्होंने ऊपर एक्सरे लगाया होता है HSG का ना, और उसमें आपको ब्लॉक ट्यूब्स दिखा दी होती हैं, और पेशेंट इनफर्टिलिटी के साथ बैठी होती है, तो एग्जामिनर कहता है कि तुमने ऊपर HSG पे क्या देखा है, आप देखोगे कि हाँ ये ब्लॉक ट्यूब्स हैं, अच्छा ब्लॉक ट्यूब्स हैं, आप काउंसल करो अपनी पेशेंट को, ठीक है, तो आपने इनफर्टिलिटी की काउंसलिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, रोल प्लेयर के साथ फिर आपकी अगेन वही काउंसलिंग आ जाती है। गायनी में आपकी जो काउंसलिंग है, एक्टॉपिक, रिकरेंट मिसकैरेजेस, मेनोरेजिया, हिस्टेक्टमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पेशेंट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ है और मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गई है, वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट चाहती है, तो हिस्टेक्टमी के आपको बैकग्राउंड पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है, कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और मतलब सारे स्टेप्स उसको काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने हैं, ठीक है। इस तरह मोलर प्रेगनेंसी, कोरियोकार्सिनोमा, एम्बिगुअस जेनिटेलिया, IMM के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट है अर्ली प्रेगनेंसी में वो एक्टॉपिक है, मिसकैरेजेस हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन में फाइब्राइड यूट्रस, ठीक है, फाइब्राइड यूट्रस इस तरह से आ सकता है कि लाइक आपके पास सिनेरियो हो सकता है कि पेशेंट मल्टीपल फाइब्राइड के साथ आई है, ठीक है, और हैविली ब्लीड कर रही है और एज भी उसकी 46+ है, अब क्या करोगे, मतलब डिफरेंट, फिर आपसे ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, ये हम इंशाल्लाह पास पेपर जब करेंगे ये सब डिस्कस करेंगे। इस तरह IUI कैनुला पढ़ा होगा, IUI कैनुला और पाइपल में पता नहीं बच्चे क्यों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस तरह वेजाइनल वॉर्ड्स की कभी कभार पिक्चर दी होती है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। यूरोडायनामिक्स में बहुत बेसिक आता है IMM के लेवल पे, ठीक है, जो FCPS है उसमें फिर वो आता है, वो उधर यूरोगाइनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकपील बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चेयर पे पड़ा होता है, पहले वो कहता है कि आइडेंटिफाई करो मैकपील का, फिर वो आपसे पूछेगा कि अगर कोई पेशेंट फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट फीड करा रही है और पोस्टमार्टम करा रही है तो उसका UK मैक 1 क्या है, तो वो आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये बाकी सारे मिसलिनियस टॉपिक है जिनमें ऑडिट, ये पैम्फलेट को आप कैसे रीड करोगे, लीफलेट अप्रेजल है, ठीक है, और ये प्रोटोकॉल राइटिंग है, ऑडिट कैसे बनाओगे, ये बेबी काइंडली हॉस्पिटल्स, और ये इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। खैर ये सारा इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस आजकल इंपॉर्टेंट है, इस पर आपकी काउंसलिंग भी आ सकती है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि अगर आपको इंस्ट्रूमेंट्स का पता होगा तभी आप DNC कर सकोगे, अगर आपको इंस्ट्रूमेंट्स का पता होगा तभी आप स्टिच लगा सकोगे। तो अगर आपको इंस्ट्रूमेंट के वो अक्सर पूछती है कि नेम योर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये क्या है, इसको आइडेंटिफाई करो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि टेनेकुलम किसे बोलते हैं, स्पाइनल नीडल क्या है, हाँ स्पाइनल नीडल और एपिड्यूरल कैथेटर, ठीक है, उसका वो पूछते हैं, इंडिकेशन क्या है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, किस लेवल पर हम ये लगाते हैं, तो ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो पूल है 2015 से 2023 तक का है, ठीक है, रिकॉल्स हैं 22 से 23 पेपर्स हैं, तो इंशाल्लाह हम हमारा एजेंडा ये है कि हम आपको जो पेपर वाइज सारा कराएं, क्योंकि पेपर वाइज कराएंगे तो एक तो आपके टाइम कम है एक्चुअली, तो पेपर वाइज कराने से आपके सारे मॉड्यूल्स कवर हो जाएंगे, बल्कि रिपीट होंगे बार बार, लेकिन इसके अलावा भी डेली हम 4 से 5 सेशंस कोशिश करेंगे कि कर लें, ठीक है, ताकि हमारा रिविज़न हो सके साथ साथ। अच्छा, टोटल नंबर स्टेशन जो एग्ज़ाम में है ना वो 12 to 14 होते हैं, ठीक है,
अलॉन्ग विद द रेस्ट स्टेशन। वैसे मेनली 10 हैं, लेकिन रेस्ट स्टेशन दरमियान में या स्टैटिक स्टेशन है तो उसके साथ 12 to 14 भी हो सकते हैं। 6 to 8 मिनट, मिनिमम 6 मिनट हर स्टेशन पे, ठीक है। और रिस्ट वॉच अपने साथ रखते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 में से 6 जो है वो पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने कोई एक स्टेशन ख़राब कर दिया, लेकिन बाकी स्टेशन में ऐसे, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टेशन बिल्कुल ही आपका गंदा हो जाता है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है, तो अगले स्टेशन में अपने आप को प्लीज़ दोबारा अपने नर्व्स को स्ट्रॉन्ग रखें। एक स्टेशन ख़राब होने से आप फेल नहीं होते हो, ठीक है। आप अपने ये 2 में भी 1 मार्जिन होता है, लेकिन फिर आपने बाकी 8 बहुत अच्छे करने हैं ताकि आपके एटलीस्ट 60 पासिंग मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने हर सेशन पास करना होता है, आपने किसी तरीके से भी 60 मार्क्स पूरे करने होते हैं। तो कोशिश करो कि अगर एक ख़राब हो भी जाता है ना, तो अगले में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनका मूड ऑफ हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है, वो भी कहते हैं कि बस अब तो मैं गया नहीं। अगले सेशन इतने अच्छे करने की कोशिश करो कि आप 60 मार्क्स को लो ना, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स। बिफोर एग्ज़ाम जस्ट लिसन टू योर मेंटोर, ठीक है। मेंटोर जो क्लिनिकल एग्ज़ाम होते हैं, इसमें हम आपको गाइडलाइन दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हम आपको गाइड कर सकते हैं कैसे पढ़ना है। जो स्टैंडर्ड वीडियोस होती हैं ड्रिल्स की, ठीक है, वो हम सेंड करते हैं, ठीक है। आप उनको देखें। जो CPSP की अपनी जिस तरह नोट्स की अपनी उनकी स्टैंडर्ड वीडियोस हैं, वो इंशाल्लाह सारा मैं सेंड करूँगी। आपने वो देखनी है, बार बार देखनी है। नोट्स की ख़ुद घर में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है? ग्रुप्स में प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि आपने अपने साथ कोई एक फ्रेंड मिला देनी है, ठीक है, कि आपने ग्रुप में स्टडी करनी है। अगर आपके साथ कोई फ्रेंड नहीं है, आप अकेले हो, तो मिरर के सामने बैठ जाओ और प्रैक्टिस करो। और ड्रिल्स आपके घर में, सबके घर में कोई ना कोई बच्चे तो होते ही हैं, नहीं है तो एक डॉल लें, ठीक है, और डॉल पे सारे मैनूवर्स किया करें, ठीक है। जब मेरा टोक्स का था तो मेरे साथ कोई नहीं था, कोलीग नहीं था जिसका टोक्स का एग्ज़ाम हो, तो मैंने एक डॉल रखी हुई थी, ठीक है, और उस डॉल पे मैं सारी ड्रिल्स करती थी। उस पर शोल्डर डिस्टोशिया को किस तरह करना है, ब्रीच डिलीवरी किस तरह करानी है, ठीक है, और मैनेजमेंट ऑफ लेबर वाले इन फ्रंट ऑफ मिरर, जैसे मैं एक एग्जामिनर के सामने बैठी हूँ और मैं परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। और ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा अगर आपको नहीं आ रहा तो आप एग्जामिनर्स के कहें कि मैडम सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उस पर इतना टाइम ना लगाएं कि आपके 6 से 7 मिनट वहीं पे गुजर जाए और बेल बज जाए, ठीक है। आई टू आई कॉन्टैक्ट विद एग्जामिनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इधर उधर नहीं देखना, जस्ट बिहेव लाइक जैसे आप अपने किसी और कोलीग के साथ बात करते हैं या कोई केस डिस्कस करते हैं, वैसे ही आपने उनसे बात करनी है। और इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करें, दरमियान में उर्दू कम ही बोले तो अच्छा है, ठीक है। इंग्लिश जो है वो स्टैंडर्ड हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है आजकल, उसके थ्रू कम्युनिकेट करें तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, जब काउंसलिंग आती है पेशेंट के साथ तो उसमें आप सलीस उर्दू बोलें, ठीक है। कंट्रोल योर नर्व्स, डोंट गेट पैनिक एट एनी पॉइंट, डू योर बेस्ट एंड आफ्टर एग्जाम लीव द रिजल्ट टू अल्लाह माइटी, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल हम पेपर्स डेली 2 पेपर्स इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। उसमें सारे ही जो टॉपिक साथ साथ कवर हो जाएंगे। इसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे कि 4 to 5 स्टेशन पर डे हम कवर कर लें, ठीक है। और बाकी स्टैंडर्ड वीडियोस नोट्स की हैं या ड्रिल्स की हैं वो मैं सेंड करूँगी, वो आपने प्रैक्टिस खुद करनी है, ठीक है। और बाकी जो इम्पोर्टेंट सेशन है IMM के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेबर है, कॉन्ट्रासेप्शन है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और काउंसलिंग। For registration you can WhatsApp directly to this number. Thank you so much.